हेलो, कैसे हैं सभी साथी। आशा और उम्मीद है कि सभी के सभी साथी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। साथी, आप सभी साथियों ने देखा होगा कि इस बार जो 2024 में लोको पायलट का एग्जाम रेलवे ने लिया है, उसके अंदर रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर होता है एनालॉजी। उसका एक बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन प्रश्न इस बार जो है देखने को मिला है, जिसका पैटर्न एकदम नया सा था। कुछ बच्चों को डराया उसने और बहुत सारे बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा खराब किया एग्जाम में। तो ये सवाल रेलवे ने एक नया सवाल इस बार जो है एग्जाम में डालने का प्रयास किया है। मेरी ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है और गारंटी है कि आगे आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स में इस प्रकार का सवाल आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार के सवालों में क्या क्या लॉजिक लग रहे थे। एएलपी के अंदर जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उसमें जितने भी सवाल इस टाइप के आए हैं, मैक्सिमम हमने सारे यहां पर ले लिए हैं और सभी सवालों में क्या लॉजिक लग रहा था मैं आपको समझाने चलता हूं। ठीक है भैया, ध्यान से इस पूरी वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना। चलिए शुरू करते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार का था कि भाई x लिखा है, फिर 529 और फिर 21 और रेशियो 22 इस प्रकार का। तो इस सवाल में समस्या क्या थी पहले वो समझते हैं। ठीक है भैया, डायरेक्ट देखो इधर गौर से। पहले हम लोग जो है इस सवाल की समस्या को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला सवाल आपका एग्जाम में आया, इस प्रकार के और भी कई सारे सवाल आपके एग्जाम में आए, ये भी आया, ये भी आया। हम सारे सवालों को देखेंगे, बट इस सवाल में समस्या क्या आई बच्चों को पहले वो समझते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा है x 529, 21 और 22। अब ये सवाल क्यों जटिल लगा उसका कारण मैं आपको पहले बता देता हूं कि जनरली जब भी एनालॉजी में इस टाइप का सवाल आता है तो एनालॉजी का ये जो सवाल होता है वो ऐसे नहीं आता है। जनरली आपने देखा होगा कि इस टाइप का सवाल इस प्रकार आ जाता है। मान लो हमने यहां पर लिख दिया 7 और यहां पर लिख दिया मेरे भाई 49 और फिर डबल रेशियो लगा के हमने यहां पे लिख दिया 9 और यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि बताओ क्या होगा। तो एनालॉजी का ये वाला सवाल ऐसे किया जाता है कि भाई 7 का इसके जो साथ में जो संबंध है वही 9 का आगे किसके साथ में होगा। तो ये बहुत आसान है, सब बच्चे पहचान लेते हैं कि भाई 7 का यहां पर ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं इसी सवाल में जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी सवाल में यहां पे इसको भी मिटा दूं और इसको भी मिटा दूं और यहां x लिख दूं और ये y लिख दूं, तो ये क्या वही सवाल बन गया जो एग्जामिनर ने इस बार आपसे पूछकर आप सभी को डराया इसी प्रकार का? बोलो तो क्या आपको पॉइंट समझ में आ पा रहा है कि सवाल वैसा ही था जैसा आप सभी लोग कर रहे थे लगातार, बस एग्जामिनर ने हल्का सा यहां पर जो है पॉइंट खेला है, उसने आगे का और पीछे का दोनों ही नंबर गायब कर दिए। मतलब ये सवाल आपको किसी भी तरीके से करना था, लेकिन जो ऑप्शन यहां पर आपको दिए हुए थे वो एक बहुत अहम भूमिका ये इस सवाल को सॉल्व करने में निभाएंगे, क्योंकि आपके पास दो संख्याएं नहीं है और सवाल वही है कि इसका इसके साथ में कोई रिलेशन होगा, वही इसका इसके साथ में आपको बताना है, क्योंकि एनालॉजी का सवाल है। तो मेरे दोस्त लेकिन ऑप्शन यहां पर बहुत मदद करेंगे, क्योंकि यहां पर दो वैल्यू को गायब कर दिया गया है। तो समस्या क्या थी इस सवाल में, ये समझ में आया। समस्या ये थी कि आगे वाला नंबर भी मिटा दिया था, अब हमें स्वयं ऑप्शन से ही सारे नंबर पता करने थे और लॉजिक भी डिफाइन करना था। ये सवाल में समस्या थी। अब इस सवाल मतलब ये टाइप का जो सवाल है जितना भी इस बार एएलपी में पूछा गया है, हम सारे सवालों को एक बार देखते हैं, सभी के लॉजिक्स को एक बार देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला था। चलिए जैसे मान लेते हैं पहला सवाल ये है, तो ये सवाल कई सारे बच्चों की शिफ्ट में आया होगा। ठीक है, अब सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनो कि इस सवाल में करना क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चीज को मैं थोड़ा आसान आपके लिए बनाने जा रहा हूं और विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आप सभी को इसको लॉजिक को आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो इतनी गारंटी है कि ये जो x है ये कोई ऐसा नंबर होगा जिसका 529 के साथ में वही संबंध होगा जो हमें आगे 21 के साथ में बताना है। तो 529 को देखकर क्या लग रहा है मन में आपके मन में आपको लग रहा होगा 529 जो है वो 23 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट दिमाग में आता है कि 23 का स्क्वायर होता है 529। अब यहां ऐसा नंबर ढूंढो कि उसमें कुछ ना कुछ जोड़ के या कुछ ना कुछ घटा के हम 23 के स्क्वायर की तरफ पहुंचे। जैसे हमने पहला ऑप्शन देखा 14, अब 14 में हम कितना जोड़ें जो 23 आएगा, तो आप कहोगे 9 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 और 23 का स्क्वायर 529। लेकिन आगे लिखा है 529, तो अगर आप यहां 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 आएगा और 30 का स्क्वायर होता है आपका 900।
जबकि यहां है 529, तो मतलब पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। अब क्योंकि इन सवालों को हम जब यहां लिख रहे थे तो हम ये भी देख रहे थे इनमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो उसी प्रकार आप देखिए लास्ट ऑप्शन को बहुत प्यार से देखिएगा कि अगर हम x की वैल्यू को 18 ले लें और 18 में 5 जोड़ दें तो कितना आएगा भैया, 23 आएगा। तो 23 का स्क्वायर देखो ये 529 लिखा है। इसी प्रकार अगर ये जो 21 है इसमें हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना आएगा, 26 आएगा। और 26 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा, 676। तो देखो यहां पर y की वैल्यू भी 676 थी, x की 18 थी, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये एक लॉजिक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के हर शिफ्ट में कई सारे सवाल आए हैं, तो उनमें अलग अलग लॉजिक लग रहे थे। हम सबको पहचानेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें गारंटी से ऐसा सवाल पूछा जाएगा, और जितने लॉजिक हम आपको यहां बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप ये अप्लाई करना है, आपका काम संट है। ठीक है भैया, देखो इधर ध्यान से मान लेते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल जो रहा वो इस प्रकार का था, ये वाला सवाल कि भाई x है 679 है, 864 है, y है, और आपको बताना है x y की वैल्यू। अब ये संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो मेरे दोस्त बड़ी बड़ी संख्याओं में एकदम से लॉजिक लगाना उतना संभव नहीं होता है। सबसे पहले आप देखो, क्या आपको कोई नंबर यहां पर स्क्वायर या क्यूब दिख रहा है? किसी का नहीं दिख रहा है। ना तो 679 किसी का स्क्वायर होता है, ना क्यूब होता है, ना ही 864 किसी का स्क्वायर या क्यूब होता है। तो आप दूसरे लॉजिक पर तुरंत जाएंगे, और वो लॉजिक होता है डिफरेंस का लॉजिक। मेरे दोस्त हमें एक्स और वाई को कुछ ऐसा लिखना है कि हो सकता है कि एक्स की जगह हम जो नंबर लिखें उसका और इसका वही अंतर आए जो इन दोनों नंबरों का अंतर आए। मतलब अंतर पर भी एक लॉजिक आया था। आपने जैसे पहला ऑप्शन देखा 812, तो मुझे बताओ 812 और 679 का डिफरेंस कितना होगा? तो आप 12 में से 9 घटाओगे 3 आएगा। यहां कितना बचेगा? 10 में से 7 घटाओगे 3, 133 डिफरेंस आएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका 756 है बाई का, तो 864 और 756 का आप अंतर निकालो, तो क्या ये 133 आएगा? 14 में से 6 जाएगा, 8 आएगा। यहां पर 133 तो नहीं आएगा, मतलब अंतर बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। तो हम इस वाले ऑप्शन को गलत मान लेंगे, क्योंकि ये नंबर स्क्वायर या क्यूब तो किसी के है नहीं। तो अंतर जो है वो सबसे प्राथमिक और प्राइमरी लॉजिक होता है। हमने देखा बड़ी बड़ी जब भी संख्याएं हो तो अंतर लगाने का प्रयास करना। पहला ऑप्शन अंतर नहीं बैठा, आपने दूसरे को चेक किया, आपने कहा मान लो x की वैल्यू 825 है और दूसरा यहां 679 दिया हुआ है, इनका अंतर कितना है? 15 में से 9 गया 6, यहां कितना बचेगा आपका? तो यहां बचेगा मेरे भाई 11 में से 7 गया 4, 146 आ रहा है डिफरेंस इनका, और वहां पर 718 है। तो 718 को घटाओ 864 में से, 14 में से 8 गया 6, ये बन सकता है। तो मेरे भाई 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 1 गया 4, 146। देखो जरा, इसका मतलब हो गया कि x की जो वैल्यू होगी वो मेरे भाई कितनी होगी? 825 होगी, और y की जो वैल्यू होगी वो 718 होगी। बाबू इनमें अंतर कितने का है? 146 का, और इनमें अंतर कितने का है? 146 का। यानी कि हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल का सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? समझ में आ गई मेरे भाई? तो इस प्रकार के कई सारे सवाल आपका अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया। मैं आपको सारे लॉजिक देखो एक्सप्लेन करता हूं ढंग से, देखते रहो बस आप। जैसे मान लो ये सवाल है कि भाई x है 346 है, 9 है, 22 है। थोड़ा सा ऑब्जर्विंग आपको बनना पड़ेगा, मतलब हल्का सा ऑब्जर्व करो इन नंबरों को कि जैसे 346 है। अब ये 346 आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या दिख रहा है आपको ये 346? तो हल्का सा आपने ऑप्शन देखा, तो ये बहुत ही आसान सवाल आपको देखने से ही लग जाएगा तुरंत ही, समझे? मतलब ये जिसकी शिफ्ट में आया होगा, ये मान लो कि उसने बहुत अच्छे अच्छे पुण्य किए होंगे। मेरे दोस्त जो पहला ऑप्शन है ना x की वैल्यू 7, अगर हम x की जगह 7 रख दें और मेरे भाई y की जगह हम 732 रख दें, तो आप लॉजिक बहुत प्यार से यहां पर देखो बना सकते हो कि ये जो है ना, ये जो 346 है, ये क्या है? ये 7 का क्यूब प्लस 3 है, समझे? 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में 3 जोड़ दोगे तो 346 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 का क्यूब होता है 729, और 729 में अगर 3 जोड़ दोगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 732 आएगा। मतलब x की वैल्यू 7 हो जाएगी और y की वैल्यू 732 हो जाएगी। बस यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? क्यूब करके 3 जोड़ना है, समझ में आ रहा है? तो एनालॉजी का ये वाला सवाल आया जिसमें अलग अलग प्रकार की लॉजिक लग रहे थे। सवाल थोड़ा जटिल इसलिए हो गया क्योंकि ये आगे पीछे वाली दोनों वैल्यू गायब थी, बच्चे समझ नहीं पाए करना क्या है। करना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन से उठा के x और y की जगह पर वैल्यू रख लो और देख लो कि इसके साथ में जो रिलेशन है वही आगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वही अपना आंसर है, समझे? जैसे मान लो एक और सवाल देखते हैं। ये एक सवाल आया कि भाई x है 125 है, 13 है, y है। अब आपको बताना है x y की वैल्यू। तो हल्का सा ऑब्जर्व करो नंबरों को। जैसे आपने लिखा 125, तो ये क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है? 5 का। तो मेरे भाई आप बताओ, आपको 13 के आसपास का कोई क्यूब इधर कहीं दिख रहा है?
13 का क्यूब ही 2197 होता है, तो कुछ भी जोड़कर भी नहीं आएगा, मतलब ये क्यूब का तो लॉजिक यहां पे नहीं लग रहा है। तो फिर हमने देखा हल्का सा, हमने देखा देखो ऑप्शन में आगे ना 11 और 12 कुछ दिख रहा है। हमने देखा, हमने कहा अगर x को हम लोग 11 माने, सपोज लेट्स x को 11 माने, और दूसरा ऑप्शन है y को 169 माने, तो 11 से 125 का सफर कैसे तय हो सकता है? एक तरीका ये कि 11 का 11 में गुणा कर दो, 11 गुणा 11 और 4 जोड़ दो, मतलब 11 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दो, समझे? तो 11 का स्क्वायर 121 और 121 और 4 125 होता है। इसी प्रकार अगर हम यहां आए, हमने कहा ये तो देखो 13 का स्क्वायर ही डायरेक्ट लिखा है, फिर तो लॉजिक बेकार हो गया भाई, अगर यहां 4 जोड़ रहा है तो 4 यहां पर भी जोड़ना चाहिए था। तो हमने देखा पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है भैया, पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं बन रहा है, तो हमने पहले ऑप्शन को काट दिया। अब हम आए दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन में यहां 12 है, अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, वो तो वैसे ही ज्यादा हो गया, ये भी कट गया। अब यहां 11 है, हमने देखा फिर से कि x की वैल्यू 11 मान लो, y की वैल्यू 173 मान लो, 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर करो और मेरे भाई 4 जोड़ दो तो 125 आएगा। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर करो 169 और 169 में 4 जोड़ दो तो 9 4 13 173 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन अपना आंसर हो गया, डी वाला कट जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? ये जो x की वैल्यू आगे थी, इसके स्क्वायर में 4 जोड़ना था, इसमें भी स्क्वायर में 4 जोड़ना था, तो आगे वाली वैल्यू आ रही है। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो रिलेशन है वही आगे आना चाहिए, यही तो एनालॉजी होती है, समझे? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, मजा आ गया गुरुजी है। अगर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो क्लास में अपनी लाइक ठोक देना दिल से, और जितना प्यार दे सकते हो कमेंट में जरूर देना। इसी प्रकार के और शानदार शानदार शॉर्ट वीडियो में आपको दे दूंगा जो बढ़िया बढ़िया सवाल इस बार आए, ठीक है? दबा के शेयर कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी आपको पढ़ाता हूं, यूट्यूब पर आप जाकर जो है मेरी वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखो। मान लो इस प्रकार का एक सवाल भी आया था, ये सारे सवाल वही हैं जो इस बार आए हैं, इनमें से कोई भी सवाल ऐसे ही नहीं आया, सारे सवाल ये लोको पायलट के ही हैं, अलग अलग शिफ्टों में आए होंगे। आपकी शिफ्ट में इनमें से कौन सा आया था कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है भैया? देखो मान लो ये सवाल आ गया, अब आपने देखा कि 128 और 146 ये क्या लग रहा है देखने में, तो हमने हल्का सा ऑप्शन की तरफ भी गए। ऑप्शन की तरफ जाने पर हमें x और y की जो वैल्यू है वो कोई छोटी या बड़ी वैल्यू ज्यादा नहीं है, मतलब इन्हीं के आसपास वैल्यू देखने को मिल रही है। मतलब मान लो x की कोई वैल्यू बहुत छोटी होती, जैसे पिछले वाले सवाल में देखो गौर से, यहां 125 और 13 था, लेकिन x की वैल्यू भी फिर आगे बहुत छोटी छोटी थी, तो स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक बन सकता है। बट यहां ऐसा नहीं है, इसके आसपास की वैल्यू है x की सारी, तो मतलब कहने का क्या हो गया कि हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। हो सकता है डिफरेंस का मामला हो सकता है योग का मामला हो सकता है मल्टीप्लाई या किसी और चीज का मामला हो। हमने देखा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 164 और दूसरा ऑप्शन बाई क्या है, बाई है 92, ठीक है? पहले ऑप्शन में हमने देखा एक्स और वाई की वैल्यू को। अब 164 और 128 का लॉजिक बिठाया, तो लॉजिक हमने देखा कि इनमें अंतर कितने का है। सबसे पहला यही तो देखोगे ना, तो अंतर कितने का है, तो 14 में से 8 गया 6 बचेगा, और मेरे भाई 5 में से 2 गया 3 बचेगा, तो यहां पर 36 का अंतर आ रहा है। और इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 6 में से 2 गया 4, 14 में से 9 गया, तो अंतर का तो मामला यहां पर बन नहीं रहा है, समझे? अंतर का मामला यहां पर बन नहीं रहा है। अब आपने देखा कि अंतर का मामला नहीं बन रहा है, तो कुछ और लगाओ, सम लगाओ, सम। आप देखो गौर से, 6 और 4 10 और 10 और 1 11, समझे? और 8 और 2 10 और 10 और 1 11, मतलब x की वैल्यू का योग करो और ये वाली का योग करो, बराबर आ रहा है। ऐसे देखो 6 और 4 10 और 1 11 आ गया, और 9 और 2 कितना होता है, ये भी 11 होता है, तो ये भी बराबर आ गया। मतलब इसका और इसका सम ऑफ जो डिजिट है वो बराबर आ रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट भी बराबर आ रहा है। ये ऑप्शन अपना आंसर हो गया, ये लॉजिक इसमें लग रहा था। बोलो बात की गहराई समझ में आई? क्या आप बात की गहराई को नाप पा रहे हैं? आगे देखते हैं और सवाल देखते हैं मेरे भाई। मान लो ये वाला सवाल कि भाई x का 243 से जो संबंध है वही 17 का किसके साथ में होगा। 243 और 17 को थोड़ा हमने देखा, ठीक है, और हल्का सा हमने ऑप्शन पर भी अपनी नजर ले गए। ऑप्शन पर जब नजर ले गए तो हमें पता चला x की वैल्यू जो है वो छोटी है, मतलब 243 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, मतलब कुछ गुणा वगैरह का लॉजिक लगेगा, समझे? ये पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहां पर हमने पहला ऑप्शन रखा x की वैल्यू 34 और यहां पर y की कितनी दी हुई है 148। अब हमने देखा कि 34 से 243 का सफर कैसे तय कर सकते हैं, तो गुणा ही करना पड़ेगा भाई, सीधी बात है कि 34 में कितने का गुणा करें जो 243 के आसपास आ जाए, तो 34 ढाई 340 हो जाएगा, 34 निम्मा 9 चौके 36 की 6 हासिल कितना हो जाएगा आपका 3, 9 तिया 27,
27 और 3 306 हो जाएगा। फिर 34 8 8 चौके 32 की 2 हासिल आपका 3 और 8 3 24 और 3 27 272 हो जाएगा। 34 7 7 चौके 28 की 8 हासिल 2 7 3 21 21 और 2 23 238 238 में कितना जोड़े जो 243 आ जाए तो आप कहिएगा कि गुरुजी 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 जोड़ना पड़ेगा या 5 जोड़ना पड़ेगा। मतलब 34 में हमने मल्टीप्लाई किया था 7 का, 34 में 7 का गुणा करके जो आया उसमें 5 जोड़ के ये आगे वाला नंबर आ रहा है। तो हमने कहा 17 में भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां 7 का क्या है 17 7 119 और 119 में 5 जोड़ेंगे तो 148 आएगा, नहीं आएगा। मतलब मेरे प्यारे भाई कि जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें गुणा वाला मामला सेट हो नहीं रहा है। दूसरे ऑप्शन पे आओ, x की वैल्यू 25 रख दो है ना, और y की वैल्यू 171 रख दो। अब यहां लगाओ जरा दिमाग, 25 के पास पहुंचो, इसके 25 निम्मा 225 होता है, 225 में कितना जोड़ें जो 243 आ जाए 18। ठीक है 18, तो 225 और 18 243 हो गया। ऐसे ही यहां 9 का गुणा किया है तो यहां 17 में भी 9 का गुणा करो, 17 निम्मा 153, 153 में 18 जोड़ के देखो 171 आ रहा है क्या, 8 3 11 के कहां से ले 5 1 6 और 1 7, बहुत बढ़िया 171 आ गया। मतलब बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया, ये दोनों कट गए। समझ में आई गहराई, क्या लॉजिक इसमें लग रहे थे, समझ में आ रहा है। एक बार क्विक रिवीजन मारते फिर आगे बढ़ते हैं, गौर से देखो सभी लोग, ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहला ये वाला सवाल, इसमें क्या लॉजिक लगा कि एक नंबर हमें यहां दिया हुआ था, उसमें प्लस किया कुछ हमने और उसका स्क्वायर करके ये लिखा, प्लस किया स्क्वायर करके ये लिखा। ठीक, यहां देखो इस वाले में क्या लॉजिक लगा, इस वाले में मेरे दोस्तों अंतर का, संख्याएं बड़ी बड़ी थी ना तो डिफरेंस का लॉजिक लग गया, दोनों के डिफरेंस बराबर हो गए। इसमें क्या लॉजिक लगा, क्यूब करके 3 जोड़ा है ना, क्यूब करके 3 जोड़ा, आगे वाले नंबर आ गए पीछे वाले नंबर आ गए। फिर इसमें क्या लॉजिक लगा, इसमें स्क्वायर करके 4 जोड़ दिया, स्क्वायर करके 4 जोड़ दिया, आगे पीछे वाले नंबर आ गए। इसमें क्या लॉजिक लगा, इसमें सम ऑफ डिजिट कर दिया, बराबर बराबर आ गया, समझे। तो ये मामला यहां पर सेट हो रहा है। इसमें क्या लॉजिक लगा, इसमें मेरे भाई 9 का गुणा किया, 9 का गुणा किया, फिर यहां भी 18 जोड़ा, यहां भी 18 जोड़ा, आगे पीछे वाले नंबर आ गए। मतलब एनालॉजी के ये सवाल थे और इसमें आपको यही देखना था केवल और केवल कि मेरे भाई आपके क्या लॉजिक लग रहे हैं। तो मैंने आपको 6 सवाल कराई लगभग, ये एक सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं। होमवर्क का मतलब कमेंट बॉक्स वर्क है, ये आपका CBW है। इसका आंसर मुझे आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे अगर तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए सारा का सारा मामला सेट हो गया है। तो पूरा दिमाग लगाओ कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। एक एक ऑप्शन को उठा के एक्स और वाई की जगह रखो, लॉजिक सोचो क्या लग रहा है और बताओ आंसर। ये सवाल भी ALP में किसी न किसी की शिफ्ट में आया होगा। बाकी अगर आपको भैया ये पूरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो जरूर इसको लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा, और कुछ अगर आप हमसे चाहते हो वो भी कमेंट में लिखें। बाकी ऐसे सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़कर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी विद्यार्थी ड्रीम रेलवे बैच में जुड़ सकते हैं। ये तैयारी का हमारा एक बहुत शानदार बैच है जिसके अंदर हजारों बच्चा रेलवे का तैयारी के लिए जुड़ चुका है। रेलवे की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी इनमें से कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग और साइंस का सबसे खतरनाक और बेहतरीन बैच है ये हमारा, क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे रिकॉर्डेड बैच भी हैं और इसमें लाइव क्लास भी आपको शुरुआत से मिलती है। और एक कूपन कोड है इसमें RRV जोन, वो लगा लेना तो आपकी फीस कम हो जाएगी भैया। एप्लीकेशन का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, वहां से आप ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ALP CBT 1 में अगर आप जनरल से हैं 40 +-2 नंबर हैं, OBC से हैं 38 +-2 नंबर हैं, अगर SC ST से हैं तो 32 +-2, 35 +-2 तक नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी के लिए, आप सबको पता है मैथ रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल का इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, CBT 2 के अंदर हमने नया बैच CBT 2 का भी लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मुख्य द्वार। तो आप सभी विद्यार्थी इस बैच में जुड़ सकते हैं। हजारों बच्चा इस बैच में हमारे साथ जुड़ चुका है, आप सभी का भी स्वागत है। मैथ रीजनिंग 50 नंबर का CBT 2 में आएगा। इस बैच से बाहर कोई भी सवाल आपके पेपर में नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। डाटा मैच कराने का मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूं। बाकी लव यू ऑल। कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो जरूर बताएं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़े और ये जो सवाल हमने आपको होमवर्क में दिया है इसका आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी को जरूर से जरूर बताना है, इस सवाल का आंसर। ठीक है भैया, लव यू ऑल, वेलकम टू ऑल इन द फुंतुरुजी फैमिली। चलिए बाय बाय एवरीवन।